ओके स्टूडेंट्स, अभी देखिए एक क्वेश्चन बनाते हैं ऐसे जस्ट कि देखो ऐसा करते हैं, दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ठीक है, रोड है ये परपेंडिकुलर रोड। अब एक कार है जो कि इस पे मूव कर रही है इस पॉइंट पे इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, ये इट इज कार ए, और एक ये है जो कि इधर मूव कर रही है, वो है कार बी, ठीक है, या चलो इसको उधर मूव करा देते हैं, ये है कार बी। क्लियर गाइस, ये कार ए है, ये कार बी है। ऑलराइट, इनकी स्पीड दी गई है, वी ए दिया गया है लेट्स से 80 किलोमीटर पर आवर, एंड जो वी बी है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। ऐसा है, वी ए वी बी दिया हुआ है, ये 80 किलोमीटर पर आवर, ये 40 किलोमीटर पर आवर से ये मूव कर रहे हैं, ठीक है। देन क्या फाइंड करना है? अच्छा, कुछ और चीजें दी हैं, चलो पहले देख लेते हैं। देन फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस between them at an instant when car A is 20 meter away फ्रॉम इसका नाम दे देता हूं O, तो फ्रॉम पॉइंट O, फ्रॉम पॉइंट O, ऑलराइट, ओके। अच्छा, इट इज गिवन, अच्छा कुछ चीजें मुझे देनी ही पड़ेंगी शायद। इनिशियल डिस्टेंस, ठीक है, इनिशियल डिस्टेंस ऑफ कार ए इज, इनिशियल डिस्टेंस ऑफ कार ए इज, ऐसे कुछ लिख लेते हैं, लेट्स से, एक मिनट रुको, 100 किलोमीटर्स, जो अवे, इनिशियल डिस्टेंस ऑफ कार ए from O is 100 किलोमीटर्स। इस पॉइंट से जो इस कार की इनिशियल डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर्स है। ओके। अच्छा, अभी मैंने ये क्वेश्चन बनाया है, तो देखते हैं अगर कोई बीच में रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो मैं चीजें इंफॉर्मेशन ऐड कर सकता हूं इसमें, ये मान के चलना। लेकिन फिलहाल हम कोशिश करते हैं ऐसे सॉल्व करने की इसको। तो ध्यान से देखना, आप ये कार इधर मूव कर रही है, ऑलराइट, इसको रुको एक मिनट, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, ये इनको ज्वाइन कर दिया मैंने, ऑलराइट। अब ये जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो किस रेट से चेंज हो रही है ये हमें बताना है गाइस। क्लियर? तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से देखें, क्या क्या चीजें मुझे पता है, इसकी स्पीड पता है, इसकी भी पता है, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले स्टेशनरी पॉइंट, फिर डिस्टेंस, लेट्स से इट इज x, इट इज y। डिस्टेंस आपको उन पॉइंट्स की लेनी पड़ेगी स्टेशनरी पॉइंट से जिनकी वैल्यू स्पीड आपको पता है, तभी आप लिख पाएंगे dx/dt इज दिस, ऑलराइट, तभी आगे सॉल्व होगा क्वेश्चन। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट से डिस्टेंस मान लिया x, इस पॉइंट को मान लिया स्टेशनरी पॉइंट, अच्छा इसको मान लिया क्या y, निकालना क्या है, इस वाली डिस्टेंस को मान लिया z, ऑलराइट। तो मुझे dz/dt निकालना पड़ेगा, ये बात समझे, ठीक है। dx/dt हमें पता है, dy/dt हमें पता है, मुझे क्या निकालना है, dz/dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर है?
ओके तो अब मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं, कौन कौन? वेरिएबल्स आर x, y एंड z। अब इनमें एक रिलेशन लिखिए, तो लेट्स राइट द रिलेशन बिटवीन them. Let's write the relation between them and it would be z square x square plus y square. Z square will be equal to x square plus y square. होगा या नहीं? राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये रिलेशन मिल गया मुझे इंटरेस्टिंगली। ऑलराइट गाइज, ठीक है। अच्छा, हमें क्या क्या पता है? dx by dt पता है या नहीं? तो कितना है dx by dt? कितना है? 80 या -80? x क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है या नहीं टाइम के साथ? तो क्या लेंगे? -80, याद रखें, -80। अच्छा, dy by dt क्या होगा? y क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है क्योंकि कार इधर जा रही है, तो ये प्लस में आएगा कितना? 40, +40। क्लियर? तो यहां से मैं लिख सकता हूं x फाइनल इक्वल टू x इनिशियल -80t। सिमिलरली यहां पे क्या लिख सकता हूं? y फाइनल, y इनिशियल माइनस नहीं +40t। ऑलराइट, जरूरत होगी तो यूज कर लेंगे। ओके, अब इसने क्या बोला है कि बताइए जो ये हमें करना है, इसे आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो आप देख सकते हैं उसमें x एंड y भी आएंगे, dx by dt और dy by dt तो आएंगे ही, साथ में x और y भी आएंगे। और x और y क्या है? उस इंस्टेंट की वैल्यूज, x और y की उस इंस्टेंट की वैल्यूज हमें उसमें पुट करनी पड़ेंगी जिस इंस्टेंट पे वो पूछ रहा है कि इसका रेट ऑफ चेंज क्या है। वो इंस्टेंट कौन सा है ऐसा कुछ बताया नहीं उसने, बस एक इंफॉर्मेशन दी है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम एट अ इंस्टेंट व्हेन कार A इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट 2 जब x कितना है? 20। ठीक है, इनिशियल डिस्टेंस ऑफ कार इज फ्रॉम 0 इज 100 किलोमीटर। इनिशियली वो 100 किलोमीटर था, तो जब वो 20 किलोमीटर होगा, वो वाला इंस्टेंट पे बात हो रही है। ऑलराइट, ठीक है। तो मैंने यहां से हेल्प से लिखा कि इट इज फाइनल इज 20 एंड इट इज 100 -80t। ठीक है, तो t बच्चों कितना आ गया? 1। बात समझ रहे हो? t कितना आ गया? 1। 80 दिया हुआ था ना, हाँ। t कितना आ गया? 1। देख लो इसे कैलकुलेट करके यहाँ पे, तो वो इंस्टेंट मुझे पता चल गया 1। और ये किस में चल रहा है? आवर्स में, तो 1 घंटा 1 आवर बाद, आफ्टर 1 आवर वो बात कर रहा है। इसका मतलब t इक्वल टू क्या आ गया? 1 आवर। इसका मतलब वो कह रहा है कि जस्ट आफ्टर 1 आवर मुझे बताइए आप कि तो किस इंस्टेंट पे बात हो रही है? जब t इज इक्वल टू 1 आवर। ऑलराइट, ओके। अच्छा, अब उसमें जो x आएगा उस इंस्टेंट पे, वो तो मैं रख दूंगा क्योंकि उसने बोला है कि उस इंस्टेंट पे जो x है वो 20 मीटर अवे है, जो कार A है वो 20 मीटर अवे है, तो जो x उस इंस्टेंट पे होगा वो तो 20 होगा, लेकिन y कितना होगा? तो y तो निकालना पड़ेगा ना। ठीक है, उसके लिए मुझे y इनिशियल की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ऑलराइट, तो बिल्कुल वही मैं कह रहा था कि मैं ऐड कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं यहां पे ऐड कर देता हूं, y इनिशियल इज 40 किलोमीटर्स। इसमें क्वेश्चन में ऐड कर दिया मैंने, y इनिशियल जो है, इनिशियल पोजीशन ऑफ दिस कार इज 40 किलोमीटर्स फ्रॉम O, राइट। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो y फाइनल कैसे निकाल लेंगे हम? यहां पे आ गया 40 प्लस 40 इंटू 2, सॉरी 1 इंटू 1, एंड दैट इज 80 किलोमीटर्स। तो y फाइनल बच्चों कितना आ गया? 80 किलोमीटर्स। तो मतलब जो ये कार होगी वो उस इंस्टेंट पे O से 80 किलोमीटर्स होगी, और ये जो कार है X मतलब A कार है जो, वो O से कितने डिस्टेंस पे होगी? 20 मीटर पे। उस इंस्टेंट पे उनके बीच की जो डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज है वो बताना है। तो मैंने इस इक्वेशन का यूज किया अब, और इसको ऐसे लिख लिया, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अच्छा, 2 चीजों से बताऊंगा, देखना अभी, पहले इसे कर लेते हैं। देखो, dz by dt विल बी
ये आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड फिर अंदर वाले का डिफ्रेंसिएशन होगा dx बाई डी टी प्लस 2y dy बाई डी टी, 2x dx बाई डी टी प्लस 2y dy बाई डी टी, 2 से 2 कट कर सकते हो। और अब आगे का काम आपका, x की जगह क्या पुट करोगे जल्दी बताओ, 20, x की जगह 20, dx बाई डी टी बताओ कितना रखोगे, dx बाई डी टी माइनस ऑफ 80, क्या माइनस ऑफ 80 याद रखें, ओके ये कितना रखोगे 40 dy बाई डी टी, y कितना रखोगे 80 फाइनल, ओके यहां पे वैल्यूज पुट कर देना, dz बाई डी टी ही आपका आंसर होगा। क्लियर है गाइस, सही है, ऑल राइट। तो यहां तक तो बात ऐसे हो गई। अब अच्छा, अगर एक बंदे के दिमाग में ये नहीं आया स्क्वायर रूट लेना, उसने क्या किया, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसी को डिफ्रेंशिएट किया, तो यू विल गेट 2z dz बाई डी टी, 2x dx बाई डी टी, 2y dy बाई डी टी, 2 से 2 कट जाएगा। अब मुझे dz बाई डी टी चाहिए। अच्छा, इसमें x y dx बाई डी टी dy बाई डी टी ये सब हमें पता है, पता क्या नहीं है, z। अच्छा, z कौन सा z होगा, उस इंस्टेंट पे जो z की वैल्यू है। तो ऑब्वियसली अगर आपको ये z चाहिए तो इस इक्वेशन का यूज करके निकाल सकते हो, x पता है या नहीं। तो इन दिस केस z विल बी स्क्वायर रूट ऑफ, वापस से यूज तो वही करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ x क्या है उस इंस्टेंट पे 20 का स्क्वायर, और y कितना है 80 का स्क्वायर। तो x अगर 20 है y 80 है तो ऑब्वियसली z भी उस इंस्टेंट पे निकाल सकते हो। तो अगर आपने ऐसे डिफरेंशिएट किया है तो आपको z की वैल्यू का पता होना जरूरी हो जाएगा। ऑल राइट, क्लियर है गाइज, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व कर लें, आंसर मिल जाएगा आपको। ऑल राइट, ठीक है, चलिए, ओके ओके, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक बात और देखो, अब अगर ऐसा हो गया dz बाई डी टी जो आया वो नेगेटिव आया, कैसा आया, नेगेटिव, ठीक है। अगर dz बाई डी टी नेगेटिव आता है दैट मीन्स जो ये डिस्टेंस है ये डिक्रीज कर रही है, और अगर पॉजिटिव आता है तो इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो आप ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए उस इंस्टेंट पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ z है वो कैसा है, मतलब जो उसकी लेंथ है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है जो वो इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है उस इंस्टेंट पे। तो यहाँ पे जो आपका साइन आएगा dz बाई डी टी का, अगर पॉजिटिव आया तो आप बोल देंगे कि उस इंस्टेंट पे इंक्रीज कर रही है एक्चुअली, और नेगेटिव आया तो डिक्रीज कर रही है। ऑल राइट, समझे कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं, और कर लेते हैं। अभी हमने यहाँ पे एंगल 90 लिया था, अब कुछ और अगर एंगल हो तो कैसे करना है तो वो अभी हम देख लेते हैं। उससे पहले आप जल्दी से इसको नोट कर लें। ओके बच्चों, अब ये देखो, जैसे दो सड़क इस बार ऐसे हैं, उनके लेट से उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। सिमिलरली अब ये भी चलो इसी डायरेक्शन में आ रहा है। जो कार ए है उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और जो कार बी है उसकी मान लेते हैं कुछ भी 40 किलोमीटर पर आवर, राइट। इनिशियल डिस्टेंस जो है लेट्स से इट इज x और इट इज y, ये दिया नहीं जाएगा, ये तो हमें लेट करना है। ये तो जस्ट मैं थोड़ा सा ऐसे दिखाने के लिए कि ये मान लेते हैं 80 किलोमीटर है, और जो y इनिशियल है उसे मान लेते हैं 100 किलोमीटर्स, ठीक है। देन फाइंड व्हाट, देन फाइंड रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, rate of change of distance between car A and B। कार A और B के रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कैसे चेंज हो रही है। तो मैंने इसका नाम दे दिया Z। इस वाले को मैंने एक ये लिया स्टेशनरी पॉइंट, और इसको लेट किया X, इसको लेट किया Y, ये आ गया अपना Z। क्लियर है, ओके। तो इनके बीच में रिलेशन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, रिलेशन तो यू नो वेरी वेल, cos 60 की वैल्यू इन एनी ट्राइंगल, cos A क्या होता है, cos A होता है
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ऑल राइट, तो cos 60 क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2xy। ये रिलेशन फाइंड हो गया या नहीं एक्स वाई जेड में, ठीक है। तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, जैसे कि हम जानते हैं जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ रह जाएगा एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो z को एक तरफ लेके आ गया और ये एक तरफ, ये जेड स्क्वायर है तो z को मैंने ऐसे लिख दिया। क्लियर है, ठीक है। अब क्या कहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन कार ए एंड बी आफ्टर 0.2 आवर, आफ्टर 0.2 आवर, ठीक है, इतने घंटे बाद 0.2 आवर के बाद बताइए। तो कुछ नहीं है, बहुत इजी, dz/dt अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा 1/2 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ऑल राइट, फिर अंदर वाले का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, dx/dt। ये ध्यान रखें ये छूटता है खास तौर पे x वाला, तो छूटना नहीं चाहिए ये। 2y dy/dt माइनस x dy/dt प्लस y dx/dt। ऑल राइट, ठीक है। अब देखते हैं, चलो क्या मुझे x की वैल्यू पता है, किस इंस्टेंट पे कहा है। ओके, आफ्टर 0.2 आवर पूछा गया है। अब भाई इसकी वेलोसिटी, इसकी स्पीड तो आपको पता है ना, ये इनिशियल स्पीड क्या है इसकी, सॉरी इनिशियल डिस्टेंस तो ये है, इस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और 0.2 आवर बाद वो कहाँ पहुंच जाएगा तो पता होना चाहिए, कितनी डिस्टेंस चल लेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, यहाँ पे जो x है उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, तो उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं कहाँ से, यहाँ से x फाइनल, यू नो वेरी वेल ये वाली इक्वेशन, माइनस dx/dt कितना है -40 है ना, इसलिए माइनस आया यहाँ -40t। ऑल राइट, तो x फाइनल हमें निकालना है, x इनिशियल हमें पता है कितना है, x इनिशियल 80 है, 40 और t कितना है 0.2, ये कितना आ गया 88। x फाइनल बच्चों कितना आ गया 88, 40 इंटू 0.2 है, राइट, 88 आ गया। अच्छा y मतलब y फाइनल हमें निकालना है, मतलब एट दैट इंस्टेंट व्हेन t इज 0.2 आवर्स, ठीक है ना। तो उसे मैंने y फाइनल से डिनोट किया, उसके लिए y इनिशियल 40t, तो y इनिशियल हमें दिया गया है 100 किलोमीटर्स और 40 और 0.2 आवर, ठीक है, 0.2 आवर ऐसा आ गया। तो ये कितना आ गया अब 92। अच्छा एक मिनट, ये प्लस आएगा और यहाँ पे 40 थोड़ा ही आएगा, ये तो अलग है, इसकी स्पीड 60 है ना, तो 60 आएगी ये, और प्लस साइन आएगा क्योंकि ये उधर, एक मिनट, ये भी इधर ही मूव कर रहा है और ये भी, तो नेगेटिव आएगा फिर। तो अगर ये पॉइंट उधर जा रहा होता तो पॉजिटिव आता ना, अभी तो कम ही हो रहा है तो नेगेटिव ही आएगा बिल्कुल। ये आ जाएगा 60 और ये हो जाएगा 88, ये भी 88 ही आ गया। तो y फाइनल और x फाइनल बोथ आर 88, दोनों की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। dx/dt आपको पता है कैसा है -40, dy/dt कैसा है, ऑब्वियसली ये भी माइनस में ही है। क्लियर, तो ओवरऑल इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे एंड आंसर देखेंगे कैसा आता है। नेगेटिव आएगा तो डिक्रीज कर रहा होगा, पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीज कर रहा होगा। क्लियर है गाइस, ओके, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट।